हेलो एवरीवन, मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाई 5, 25, 125 एंड 625। 5, 25 या 125 या 625 के मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, वो चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने वीडियोस में अपने में कवर किया है, हमने मल्टीप्लाई की जितने भी अपने मेथड्स होते हैं वो चीज अपनी कवर कर ली। हमने डिवाइड वाला मेथड हमने कवर कर लिया कि हम डिवाइड को किस तरीके से आसान बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 5 ये हुआ या 25 हुआ या 125 हुआ या 625 हुआ, इनके मल्टीप्लाई को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं और इनको किस तरीके से हम कन्वर्ट करके दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा आंसर पहले वाले के कंपैरिजन में जल्दी आ सके। जैसे कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसी और चीज में, ताकि वो और ज्यादा आसान हो सके। सेम केस हम 25 के साथ करेंगे और सेम 125 और 625 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को कि हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि 5 इंटू 2 हमारा क्या होता है, 10 होता है। तो जब कभी भी आपको 5 दिया हो तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे। 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के केस में आपको याद रखना है 2, 5 के केस में आपको 2 रखना है, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। आपको 25 के केस में याद रखना है नंबर 4। 25 के केस में आपको 4 याद रखना है, क्योंकि 25 इंटू 4 हमारा क्या होता है, 100 होता है। 125 के केस में आपको याद रखना है 8, क्योंकि 125 इंटू 8 क्या होता है, हमारा 1000 होता है। और 625 के केस में आपको याद रखना है 16, क्योंकि 625 इंटू 16 हमारा क्या होता है, 10,000 होता है। और ये चीजें आपको वैसे भी याद होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 25% की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/4 होती है। तो आपको ये याद रखना 25 के केस में क्या होता है, 4 होता है। और जैसे आपको पता होगा 6.25, ये क्या होता है 6.25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। तो यहां से आप देखोगे ये क्या 625 है हमारा। यदि हम पॉइंट को कंसीडर ना करें तो ये हमारा क्या 625 है। तो 625 के केस में क्या होता है, 16 होता है। और 12.5 क्या होता है परसेंटेज में, 12.5% क्या होता है हमारा 1/8 होता है। अगर आप पॉइंट को अगर कंसीडर ना करें तो ये हमारा क्या 125 है। 125 के केस में क्या होता है, 8 होता है। ये चीजें आपको इसलिए याद रखनी है कि ये हमारी कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं आसान बनाएंगी, और ये चीजें हम यूज भी करते हैं। और वही चीजें मैं आपको करा रहा हूं कि जो जनरली हम यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने में। मैं बेफालतू के ट्रिक्स वगैरह या फिर कुछ और मेथड्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हम नॉर्मल कैलकुलेशन में जो इस्तेमाल होते हैं, जो हर एक पर्सन इस्तेमाल करता है अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, वो चीजें हम कवर कर रहे हैं। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं और अच्छे से कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मान के चलो आपको 47/5 करना है, आपको इसमें 5 से डिवाइड करना है। यदि आप देखो इसमें, यदि आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आप जैसे ही आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 47 इंटू 2/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 को डिवाइड करने के कंपैरिजन में 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा और आसान है। जैसे हम जानते हैं 47 दूनी क्या होता है हमारा, 47 दूनी 94 होता है, और 45 दूनी इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 90 होता है। यानी 9094 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 9094 बन जाएगा। और हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पर एक नंबर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा आसान बना सकते हैं अपने डिवाइड को या मल्टीप्लाई को, जैसे इस नंबर में हमने बनाया। अभी और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे मान के चलो आपको किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हम 5 के केस में, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 के केस में आपको 2 याद रखना है, क्योंकि 5 इंटू 2 क्या होता है हमारा 10 होता है, इसलिए हम 5 के केस में 2 को याद रखेंगे। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमें इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है। यदि आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, नीचे डिवाइड में हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है 5 के मल्टीप्लाई में, क्योंकि छोटे नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान रहती है। तो हम देखेंगे यदि हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 3 6, 2 नाम 18, 2 नाम 18 और 2 3 6, और एक बचेगा रिमाइंडर में। और यहाँ पर हमारा 10 यहाँ पर होगा जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, और यहाँ 10 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा हमारा। तो 2 पंजे 10, 2 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 39935 आ जाएगा। जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में क्या आ जाएगा, 39935 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 के केस में 2 का यूज कर सकते हैं। यदि आपको 5 के केस में 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आप ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10 बन जाता है, ऊपर हमारा 2 रह जाता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड कर देते हैं, और जब 10 से डिवाइड होता है तो एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, जैसे इसमें लगाया हमने, एक नंबर के बाद डेसिमल।
तो इस तरीके से हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान और बना सकते हैं। अब 5 के मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 5 के मल्टीप्लाई जब कभी भी आपको करना हो तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई वाला केस होगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे जब कन्वर्ट कर लोगे, और जब डिवाइड वाला केस होगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। और किस नंबर से करोगे, वो रेस्पेक्टिव नंबर आप किस तरीके से पता कर सकते हो। जैसे 5 वाला केस हुआ तो 2 से करोगे, 5 वाला केस हुआ तो 2 से करोगे, 25 वाला केस हुआ तो 4 से करोगे, 125 वाला केस हुआ तो 8 से करोगे, और 625 वाला केस हुआ तो 16 से करेंगे। ये चीजें हम यहां से कर सकते हैं। अभी जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो आपको 25 से इस नंबर को डिवाइड करना है। ये जो नंबर है ऊपर आपको 25 से डिवाइड करना है। यदि आप इस नंबर में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नीचे 100 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 बन जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है 25 के डिवाइड के कंपैरिजन में। 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं इस नंबर को, उसके कंपैरिजन में 4 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 3 12 2 हासिल 1 और 4 5 20 और 1 21 की 1 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी 26128 हो जाएगा। अब नीचे क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 100 बन गया तो हम 2 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 261.28 हो जाएगा। अब आप 25 से डिवाइड करते तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता, और 4 से मल्टीप्लाई करने के केस में आपका थोड़ा आंसर जल्दी आ जाता। इसलिए हमको ये चीजें पता होनी चाहिए यदि आपको कैलकुलेशन आसान करनी है तो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में, तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद है कि 25 के केस में क्या होता है, 4 होता है, और मल्टीप्लाई तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर देना है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बन चुका होगा, यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 4 डिवाइड वाला रह जाएगा, ऊपर क्या बन चुका होगा, 100 बन चुका होगा। यानी ये कुछ इस तरीके से होगा। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 8 हो जाएगा 28, 4 7 28, और ये 100 ऊपर होगा जब 4 से मल्टीप्लाई हो चुका होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगी। तो इस तरीके से इस नंबर का 25 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 223700 इसका आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया मैं थोड़ा और लिख के बता देता हूं कि मैंने क्या किया था। 8948 था यहाँ पर, इंटू 25 था। ये मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये मैंने 4 से क्यों किया, क्योंकि 25 के केस में आपको याद रखना है, 25 के केस में 4 याद रखना है, और 25 इंटू 4 क्या बना देता है, 100 बना देता है। इसलिए 25 के केस में हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और ये 25 चौक क्या हो गया हमारा, ये तो 100 हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, 8948 अपॉन 4 इंटू 100। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 दुनिया 4 दुनिया 4 3 बार 4 7 28, और 2237 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 223700 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अभी और एग्जांपल लेते हैं ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे मान के चलो आपको ये नंबर है, आपको 125 से डिवाइड करना है। तो ये नंबर आप 125 से डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें 125 से डिवाइड करना है। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा। अब 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 7 56 की 6 हासिल 5 हो जाएगा, 8 चौक 32 5 कितना 37 की 7 हासिल 3 हो जाएगा, और 8 5 40 3 कितना हो जाएगा, 43 की 3 हासिल 4, और 8 चौक 32 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब क्योंकि जब नीचे 1000 बन चुका होगा तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 35.376 इसका आंसर होगा। यानी आप 125 से इसको डिवाइड करोगे इस नंबर को, तो उसका आंसर क्या आएगा, 35.376 इसका आंसर आएगा। और ये चीजें आपने यहाँ पर करके देखी। यदि आपको थोड़ी सी चीजें याद होती जो मैंने यहाँ पर बताई है, ये चीजें आपको याद होती तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप लिखते, इसके बाद ये वाला स्टेप डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड के केस में मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 125 का कौन होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 8 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि आपको यह डायरेक्ट दिख जाता है कि नीचे क्या बन जाता है, 1000 बन जाता। जब कोई नंबर 1000 से डिवाइड होता तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगता तो ये इसका आंसर हो जाता। अभी जैसे मान के चलो आपको इस एग्जाम्पल में 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करोगे किससे, 8 से। अब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 नाम क्या होता है, 72 होता है, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 78 हो जाएगा। फिर 8 नाम 72 हो गया हमारा, 72 हो गया, और 78 में से 72 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा। तो 8 8 64 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो होंगी, क्योंकि इसमें 8 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 1000 हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा, 1000 हो चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर 3 के बाद हमारे पास 3 जीरो और होंगी, तो 3 जीरो बन जाएगा, और 8 से 3 जीरो को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 होता है,
कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा और 8 7 56 होता है, 4 बचेगा और 8 5 40। तो इस तरीके से इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, 998375 आएगा। जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार करके बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था। 7987 ऊपर क्या बन गया होगा, 1000 बन चुका होगा जब 8 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होगा, नीचे क्या बन चुका होगा, 8 बन चुका होगा, और 1000 इसके साथ मिलके क्या हो गया होगा, 7987000 अपॉन 8 हो चुका होगा। अब आप 8 से इसमें डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, आप करके देख लेना। अब हमें क्या करना है, इसको 625 से डिवाइड करना है। अब हम जानते हैं कि 625 के केस में क्या नंबर होता है, 16 होता है। अब डिवाइड है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को। तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3 हो जाएगा, 16 3 48 3 51 की 1 हासिल 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80 और 5 85 की 5 हासिल 8 हो जाएगा, 16 छिके 96, 16 छिक 96, 96 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 96 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 104 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 104512 आएगा। अब क्योंकि नीचे हम 16 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पर 10,000 बन चुका होगा। अब 10,000 में हमारी कितनी जीरो होती है, 4 जीरो होती है, यानी 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10.4512 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10.4512 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। और जिसको नहीं समझ में आया मैं करके बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था, 6532 हमारा था और नीचे 625 था। हमने 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 16 से जब 625 मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, 10,000 बन जाता है। ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बना था 104512 बना था। तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसमें डेसिमल आ जाएगा 10 के बाद। तो इस तरीके से ये हमारा नंबर इस आंसर आया था। अब जैसे मान के चलो आपको 625 से नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 625 का नंबर कौन सा होता है, 16 होता है, यानी 16 से हमको इस नंबर को डिवाइड कर देना है। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 94 हो जाएगा। अब 16 पंजे 80, कितना बचेगा, 14 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा। 16 नंबर क्या होता है, 144 होता है। अब 144 इसमें से जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 4 जीरो और होंगी। कुछ इस तरीके से बचा होगा ये। 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 होता है, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 जीरो ये बन चुका होगा, 16 पंजे 80, और 2 जीरो हमारी बची होंगी। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 559250 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 5 25 125 और 625 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मेथड को आसान कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को आसान कर सकते हैं। वो चीज हमने इस वीडियो में सीखी। और आपको जो नंबर्स मैंने बताए थे कि 5 का क्या होता है, 2 होता है, 25 का 4 होता है, 125 का क्या होता है, 8 होता है, और 625 का 16 होता है। ये चीजें आपको वैसे भी याद होंगी क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। तो ये चीजें 1 to 5 वाले के लिए 8 होती है, आपको यहाँ से भी याद कर सकते हो या फिर याद होंगी। 6.25% की वैल्यू क्या होती है, 1/16 होती है। ये आप देखोगे विदाउट डेसिमल देखो 625 है, यहाँ पर 16 है। तो ये चीजें आपको वैसे भी याद होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।